वेलकम टू RS स्टडी। इस वीडियो में हम क्लास 10वीं के ऊर्जा के स्रोत फिजिक्स के जो चैप्टर हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो कि आपके 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बिना समय गवाए हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है नाभिकीय ऊर्जा। बायोगैस में ईंधन का स्रोत जो है नाभिकीय ऊर्जा है, इसीलिए हमारा सी ऑप्शन जो है सही आंसर है। चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, बताइए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस होती है हमारी CO2, यानी सी ऑप्शन जो दिया हुआ है CO2, यानी ये जो है हमारा सही आंसर है। अब चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलने वाली है। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है, बताइए। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है, इनको हम लोग क्या कह सकते हैं? तो इनको हम लोग नाभिकीय संलयन कह सकते हैं, यानी ए ऑप्शन जो दिया गया है हमारा सही आंसर दिया गया है। अब चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न दिया हुआ है कि नाभिकीय विखंडन के नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है, बताइए। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में क्या प्रयुक्त होता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है कैडमियम के क्षार नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयोग किया जाता है, यानी सी ऑप्शन जो है सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और पांचवी प्रश्न देखिए। हमारा पांचवी प्रश्न दिया हुआ है कि किसी नाभिकीय ऊर्जा में मुक्त ऊर्जा होता है, बताइए। किसी नाभिकीय ऊर्जा में मुक्त ऊर्जा कितनी होती है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है 200 मेगावाट, यानी बी सी ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा सही आंसर है। 200 मेगावाट से हम किसी नाभिकीय ऊर्जा के विखंडन के मुक्त रूप में होता है। चलिए अब छठा प्रश्न और 6 नंबर प्रश्न की तरफ। हमारा 6 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है, बताइए। ऊर्जा का सबसे अधिक एवं प्रत्यक्ष विशाल स्रोत सूर्य है, यानी सी ऑप्शन जो दिया गया है हमारा सही आंसर दिया गया है। और अगले प्रश्न और सातवीं प्रश्न देखिए। हमारा सातवीं प्रश्न दिया हुआ है कि बॉक्स नुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप कितना हो जाता है। बॉक्स नुमा जो सौर कुकर होता है उनमें 3 से 4 घंटे के अंदर इसका तापमान जो हो जाता है 100 से 140 डिग्री सेल्सियस तक, यानी बी ऑप्शन जो दिया गया है सही आंसर दिया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न और आठवीं प्रश्न देखिए। हमारा आठवीं प्रश्न दिया हुआ है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है, बताइए। पवनों का देश जो है हम लोग किसको कहते हैं? पवन का देश हम लोग डेनमार्क को भी कहते हैं, यानी सी ऑप्शन जो दिया गया है सही आंसर दिया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न और नौवीं प्रश्न देखिए। हमारा नौवीं प्रश्न दिया हुआ है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, बताइए। पवन विद्युत जनित्र जो होते हैं उनमें पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, यानी 15 किलोमीटर घंटा होना चाहिए, यानी ए ऑप्शन जो दिया गया है सही आंसर दिया गया है। और ये सारे के सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ये आपके 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग इसे याद ज़रूर कर लीजिएगा। और 10वीं प्रश्न दिया हुआ है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण बताएं, बताइए। जीवाश्म ईंधन का जो उदाहरण है हमारा ये सभी, यानी कोयला, लकड़ी और गोबर गैस। कोयला, लकड़ी और गोबर गैस ये तीनों जो है जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है, यानी डी ऑप्शन जो होगा हमारा सही आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए अब अगला प्रश्न और 11वीं प्रश्न देखिए। हमारा 11वीं प्रश्न दिया हुआ है कि प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा सबसे अधिक सामान्य स्रोत था, बताइए। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है लकड़ी, यानी प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे सामान्य स्रोत लकड़ी था, यानी बी ऑप्शन जो दिया गया है हमारा करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। और 12वीं प्रश्न देखिए। हमारा 12वीं प्रश्न दिया हुआ है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, यानी सी ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा सही आंसर दिया हुआ है। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न और 13वीं नंबर प्रश्न है कि गोबर गैस एक प्रकार की है, बताइए। गोबर गैस एक प्रकार की है, क्या है? या प्राकृतिक गैस, बायोगैस, लकड़ी या फिर चूल्हा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, बायोगैस है। गोबर गैस को हम एक प्रकार से बायोगैस भी कहते हैं, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। अब अगले प्रश्न और 14वीं प्रश्न दिया हुआ है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होगा, बताइए। यानी बी ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा सौर ऊर्जा, ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए बी ऑप्शन जो दो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अब अगले प्रश्न और 15वीं प्रश्न देखिए। हमारा 15वीं प्रश्न दिया हुआ है कि जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। बताइए जैव गैस को हम लोग एक उत्तम ईंधन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें मीथेन पाई जाती है। और यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि मीथेन गैस कितनी पाई जाती है। तो इसमें जो मीथेन गैस की मात्रा होती है वो 75% होती है, यानी डी ऑप्शन जो दिया गया है हमारा सही आंसर दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न और 16वीं प्रश्न देखिए। हमारा 16वीं प्रश्न दिया हुआ है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत बताइए। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? इनका जो सही आंसर है हमारा पवन ऊर्जा, यानी सी ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा सही आंसर है। पवन ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा का एक उदाहरण है। चलिए अब अगला प्रश्न और 17वीं नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं, बताइए। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करती है? तो इसका जो सही आंसर है सौर सेल जो होती हैं, सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, इसीलिए सी ऑप्शन जो होती है सही आंसर होती है। चलिए अब अगला प्रश्न और 18वीं नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एक उत्तम ईंधन है, बताइए। एक उत्तम ईंधन हम लोग किनको कह सकते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है जैव गैस जो एक उत्तम ईंधन के रूप में माना जाता है, इसीलिए हम डी ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर दिया हुआ है। चलिए अब अगला प्रश्न और 19वीं प्रश्न दिया हुआ है कि ननौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, बताइए। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र है, इसीलिए सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चलिए 20वां प्रश्न दिया हुआ है कि जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा की क्या है? जीवाश्मी ईंधन जो है वो ऊर्जा की क्या? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है जीवाश्मी ईंधन और नवीकरणीय स्रोत है ऊर्जा का, यानी बी ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा सही आंसर दिया हुआ है। चलिए अब अगला प्रश्न और 21वीं प्रश्न। हमारा 21वीं प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है, बताइए। सरदार सरोवर बांध जो है वह नर्मदा नदी पर बना हुआ है, इसीलिए सी ऑप्शन जो होगा हमारा सही आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न और 22वीं प्रश्न देखिए। हमारा 22वीं प्रश्न है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? टिहरी बांध जो है वह कि गंगा नदी पर बना हुआ है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न और 23वीं प्रश्न है कि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों का कौन सा स्थान है? भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है 5वां स्थान है भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन में, इसीलिए डी ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा सही आंसर दिया हुआ है। चलिए अब अगला प्रश्न और 24वीं प्रश्न। हमारा 24वीं प्रश्न है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताइए सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिलिकॉन का उपयोग हम लोग सौर सेल बनाने के लिए करते हैं। अब अगला प्रश्न और 25वीं प्रश्न दिया हुआ है कि बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करती है, बताइए। बांध पर हम लोग जो टरबाइन देखते हैं वह ज्वारीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है विद्युत ऊर्जा में। टरबाइन जो होते हैं वह ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, इसीलिए बी ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर है।
दिया हुआ है। चलिए अब अगला प्रश्न और 26वीं प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होती हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। बताइए कितना डिग्री का अंतर होना चाहिए कम से कम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए, तभी यह हो सकता है, यानी सी ऑप्शन जो दिया हुआ है करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए अब अगला प्रश्न और 27वीं प्रश्न दिया हुआ है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम जो होते हैं वो किस अभिक्रिया पर आधारित होते हैं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर है नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित होते हैं, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन जो है सही आंसर है। अब अगला प्रश्न और 28वां प्रश्न है कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। बताइए तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है महाराष्ट्र में तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित है, इसीलिए ए ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा सही आंसर दिया हुआ है। चलिए अब अगला प्रश्न और 29वीं प्रश्न हमारा 29वीं प्रश्न दिया हुआ है कि राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। बताइए राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है राजस्थान में स्थित है, इसलिए डी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 30वां प्रश्न है कि कल्पकम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। कल्पकम नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है तमिलनाडु में कल्पकम नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित है, इसीलिए बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। अब अगला प्रश्न और 31वां प्रश्न देखिए। 31वां प्रश्न दिया हुआ है कि काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर है वह ऑप्शन सी गुजरात में स्थित है, इसीलिए सी ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न और 31वां प्रश्न 32वां प्रश्न और यह लास्ट प्रश्न है। यह प्रश्न है कि कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। बताइए कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है कर्नाटक में कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित है, इसीलिए बी ऑप्शन जो दिया हुआ है इससे सही आंसर है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आर एस स्टडी को, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे।